जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा चैनल एचपी एजुकेशन मोटिवेशन में। आज हम बात करने वाले हैं भारत का संविधान के प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका, अंग्रेजी में बात करें तो प्रेमबल, यानी कि संविधान का प्रस्तावना क्या होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को प्रस्तावना बता दीजिए तो वो जो है 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे पढ़ दिया, प्रस्तावना हो गया। प्रस्तावना बहुत बड़ी चीज है। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि आखिर ये चीज होती क्या है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो संविधान के जो प्रस्तावना है ना, इसका जो प्रस्तावना का जो उद्देश्य प्रस्ताव जो दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे। ये दिए थे 13 दिसंबर 1946 को जो है ये प्रस्ताव दिए थे। हम बात करते हैं कि जो संविधान में जो प्रस्ताव का जो विचार है वो कहां से लिया गया था। कि ये विचार जो है यूएस से लिया गया था। यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से जो है विचार लिया गया था। अब भाषा की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। इसे के एम मुंशी जो है इसे जन्म कुंडली कहा गया है। के एम मुंशी प्रस्तावना को जो है जन्म कुंडली कहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसके नाम दिए हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकक द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। लोग इसको शॉर्ट में पढ़ देते हैं, हो गया प्रस्तावना। नहीं, देखिए, हम भारत के लोग, हम मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को, यानी इसका मतलब हुआ कि जो भी है जनता के हाथ में शक्ति है, जो भी है जनता के हाथ में शक्ति है। और पूरे संविधान के प्रस्तावना में भारत जो वर्ड है सिर्फ 2 बार इस्तेमाल किया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, देखिए एक संपूर्ण प्रभुत्व, पहला वर्ड समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 वर्ड के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। प्रभुत्व कहने का मतलब है कि जब हमारा देश गुलाम था, है ना, यानी कि अंग्रेज जो है यहाँ पे 200 साल राज किए, भारत को अधीन रखा, जैसे मर्जी हुआ वैसा अपना कानून बनाया। विदेशी लोग, अंग्रेज जो है यहाँ पे लगभग 1600 ईस्वी में ही आ गए थे। अब प्लासी के युद्ध जो है यानी कि 1757 से, बक्सर की युद्ध 1764 से 1947 तक, यानी कि 200 वर्ष जो अंग्रेज राज किए, 1947 को हमारा देश आजाद हुआ।
तब से जो है एक कानून बना प्रभुत्व संपन्न, यानी कि किसी भी देश के लोग हमारे देश की नीति को नहीं बना सकते हैं, हम खुद नीति को डिसाइड करेंगे। विदेश के लोग हो, यूएस के लोग हो, वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमारा कानून कैसे बनेगा। एक कानून हम खुद डिसाइड करेंगे, हमारा ये प्रस्तावना कहता है। तो इसका मतलब हुआ प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि किसी भी देश जो है हमारे देश पर, विदेशी लोग हो या कोई भी लोग हो, है ना, हमारे देश के कानून पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हम खुद डिसाइड करेंगे कि नीति क्या बनानी है। संपन्न समाजवादी, समाजवादी जो होती है, ये सब जो होती है दो विचारधारा होती है। समाजवादी कहने का मतलब कि आपका समाज का कल्याण हो, भलाई हो। समाजवादी जैसे अगर कोई स्कूल बनता है तो उसमें समाज का विकास होता है, बच्चे पढ़ते हैं, समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। कोई अगर सड़क बनता है तो वो भी समाज का एक विकास होता है। तो समाजवादी कहने का मतलब कि दो विचारधारा है जो समाज का कल्याण हो, विकास हो। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब है कि हमारे भारत देश में 82% जो है हिंदू हैं, फिर भी हमारा भारत देश जो है हिंदू धर्म नहीं कहलाता है। भारत का कोई भी पर्सनल जो है धर्म नहीं है, कोई भी रिलीजन भारत का नहीं है। भारत जो होती है पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब कि चाहे ईस हो, ईसाई हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, पारसी हो, कोई भी धर्म हो, सबको धर्म को जो है एक समान दर्जा हमारे प्रस्तावना देता है, संविधान देता है। किसी भी जाति धर्म के लोग जो है सब एक समान है, सब बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो भी है सब जो है बराबर है, ये हमारा प्रस्तावना कहता है। लोकतंत्रात्मक कहने का मतलब कि लोगों के द्वारा चुना हुआ, जनता के द्वारा चुना हुआ, जनता डिसाइड करती है। जैसे आप जब वोट देते हैं तो वोट में जो है आपका अधिकार होता है, मताधिकार। आप किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको राष्ट्रपति बनाता है, ये आपका अधिकार है। अब पहले के समय में होता क्या था कि एक राजा, अगर राजा है तो उसका बेटा भी जो है आने वाला जो है राजा बनेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ, बन सकता है, अगर हमारे नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री हैं तो इलेक्शन के बाद वो भी बन सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है वही लगातार बनेंगे, ये जनता डिसाइड करेगी। तो लोकतंत्र का मतलब ये हुआ। गणराज्य कहने का मतलब है कि जो हमारे देश में बहुत बड़े आदमी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये पैतृक नहीं हो सकता है, मतलब खानदानी नहीं हो सकता है। इनकी अवधि होती है 5 साल का। अगर ये प्रधानमंत्री बने हैं तो 5 साल का ही रहेंगे, है ना। राष्ट्रपति 5 साल का बने हैं तो 5 साल। 5 साल बाद अगर जनता चाहती है कि हम उनको बदल दे तो बदलने की क्षमता, इसलिए पैतृक नहीं, इनकी अवधि 5 वर्ष की होती है। इसका मतलब गणराज्य का मतलब ये होता है बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब यहाँ पे देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये जो है आपका रूस से जो है न्याय लिया गया। 3 प्रकार के न्याय होती है, हमेशा याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो है कभी कभी पूछ देता है कि प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वतंत्रता 5 प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे यहाँ पे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 1 2 3 4 5 प्रकार के जो स्वतंत्रता होती है। विचार, अपनी बात को कहीं पर भी रख सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब कहीं भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं पे कोई व्यापार कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। विश्वास, धर्म और उपासना। उपासना का मतलब होता है आप किसी भी धर्म को अपनाने की आप अपना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी धर्म को आप अपना सकते हैं, उसी को उपासना कहा जाता है। उपासना की स्वतंत्रता यानी किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं। तथा प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखेंगे एकता, अखंडता, ये जो है बाद में जो है जोड़ा गया है, ये बाद में जोड़ा गया है। आपको 42वां संशोधन में यानी 1976 में यानी कि संशोधन हुआ था, तो उसमें किसी प्रकार का कोई जो है एक ही बार संशोधन हुआ है, लेकिन उससे 3 जो है शब्द आए हैं। अखंडता आया है। और इसमें देखेंगे कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो है 42वां संशोधन 1976 में एक ही बार सिर्फ हुआ है, लेकिन उससे 3 खंड आए हैं, 3 शब्द आए हैं, समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये बाद में जोड़ा गया है। उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी खुद को हम आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। आपको ये सिर्फ इसे पढ़ जाने से पूरा सवाल कंप्लीट नहीं हो जाएगा, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है, बिना बुक पढ़े नहीं हो सकता है। धन्यवाद।